दोस्तों, बड़ी हैरत की बात थी कि जिस पति के साथ उसने उम्र भर जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था, उसी पति की लाश उसकी आंखों के सामने पड़ी हुई थी और वह अपने देवर के साथ रोमांस करने में डूबी हुई थी। अपने देवर के साथ अपने ही पति की लाश के बराबर में लेकर संबंध बनाती थी, लेकिन उसके बाद वह ना तो पति की लाश को फेंकती है और ना ही जमीन में गाड़ती है, बल्कि उसकी लाश को वह अपने रूम में उसी जगह पर सालों सालों तक रखती है और अपने देवर के साथ इसी तरीके से वह रोज संबंध बनाया करती थी। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार लाश में से बदबू क्यों नहीं आ रही थी, उसके पति की हत्या का खुलासा क्यों नहीं हुआ और 11 साल के बाद हत्या का खुलासा कैसे हुआ। बहुत सारे सवाल, लेकिन पूरी कहानी जानने के बाद आपका भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार ऐसे भी हो सकता है। तो चलते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं कुलदीप आज की सच्ची घटना को सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गांव की। वहां पर 2 दिसंबर की शाम के 5 बजे के टाइम पर कुछ चरवाहे जो अपने बकरियों को चराने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। लेकिन जब वह जंगल में जाते हैं तो उनकी नज़र एक कंकाल पर पड़ती है। तो फौरन वह कंकाल को देखते हैं। कंकाल के शरीर पर कुछ कपड़े थे और तो वो लोग पुलिस वालों को फोन करते हैं। पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। तो पता चलता है कि यह जो कंकाल है वह काफी टाइम पुराना है, लगभग 1 साल से ज्यादा पुराना कंकाल है। उसका जो सारा मांस था सब कुछ गल चुका था, सड़ चुका था, अब सिर्फ हड्डियां ही बची थी। और कंकाल के ऊपर पैंट और शर्ट है और उस कंकाल के हाथ में एक चौड़ा सा सिल्वर कलर का कड़ा भी है, वह उसके हाथ में पड़ा हुआ है। शाम ज्यादा हो जाती है तो पुलिस वाले उस कंकाल को लेकर वहां से चले जाते हैं और दूसरे दिन फिर वह फोरेंसिक टीम के साथ और जितनी भी जांच पड़ताल की टीम के साथ, पूरी टीम के साथ उस जगह पर दोबारा से आती है और चारों तरफ पता करती है कि आखिरकार यह कंकाल यहाँ पर कब से पड़ा हुआ है। जो चरवाहे थे वो बताते हैं कि कल शायद इसको फेंका गया है, इससे पहले हमने इस कंकाल को हमने यहाँ पर कभी नहीं देखा है। हम लोग रोज यहाँ पर आते हैं, इससे पहले यहाँ पर रोजाना आते थे, हमने यह कंकाल कभी नहीं देखा है। पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो कंकाल था उसकी शिनाख्त और उसके ना तो कोई ऐसा सबूत था पुलिस के पास कि पुलिस पता कर सके कि आसपास के इलाके में यह कंकाल किसका है। ना तो वहाँ कोई कैमरे की सुविधा थी, ना कुछ भी नहीं था कुछ और जैसे पता कर सकती। पुलिस को सिर्फ इतना ही पता चल पाता है कि जो कंकाल है इसका गला काट कर इसकी हत्या की गई है और लाश को 1 साल से ज्यादा तक रखा गया है। लेकिन पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि लाश को ना तो जमीन में दफनाया गया है, ना ही इसको फेंका गया है। किसी ने इस लाश को सुरक्षित एक जगह पर रखा था और तब जाकर इसको कंकाल बनाया गया है। वहीं पर जो पुलिस वाले होते हैं सबसे पहले गांव में पता करते हैं, इस गांव में कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो गायब हो चुका है, 1 डेढ़ साल से गायब हो, लापता हो। तो पुलिस के हाथों में एक नाम आता है सुनील का। सुनील जिसकी उम्र 40 साल की थी, शादीशुदा था, अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन वो 1.5 साल पहले से गायब हो चुका था, उसका कोई पता नहीं था। पुलिस सुनील के घर पर पहुंचती है, उसकी फैमिली वालों से बातचीत करती है तो पता चलता है कि सुनील अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता था। पुलिस अनीता के पास पहुंचती है। जब अनीता से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पति को 1.5 साल हो गए हैं गायब हुए, तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई है, तुमने उसके बारे में पता क्यों नहीं किया है। तो जो अनीता होती है वह रोने लगती है और पुलिस को बताती है कि मैं आपको क्या बताऊं साहब, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। आज से 1.5 साल पहले, बल्कि जब मैं उसके साथ रहती थी तो वह उसके खाने पीने की मैं दवाई कराया करती थी। उसने मुझसे शादी कर ली थी, पहले पत्नी को तलाक दे दिया था और दूसरी शादी करने के बाद वह मेरे साथ रहता था, शराब पीता था, कोई काम नहीं करता था। इसलिए जब मैं उससे काम करने के लिए बोलती थी तो वह अपने कर्जदारों से तंग आकर शायद कहीं चला गया है और सालों से उसका कोई अता पता नहीं है। और मेरे पास खाने पीने के वैसे भी लाले पड़ चुके हैं। पुलिस को पत्नी के ऊपर जरा सा भी शक नहीं होता है, पुलिस वापस चली जाती है। अब गांव में अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसी बीच में पुलिस को एक शख्स बताता है कि जो सुनील की पत्नी है उसके अवैध संबंध है अपने ही सगे देवर के साथ चल रहे थे, जिसका नाम गुलाब पाल होता है। पुलिस को थोड़ा सा शक अनिल के ऊपर भी होता है। पुलिस सोचती है कि शायद संबंध पहले से ही चल रहे थे, इसलिए इन दोनों ने हत्या कर दी है। लेकिन पत्नी जो है अनीता, उससे तो पूछताछ कर चुकी थी। दूसरा तरीका पुलिस यह अपनाती है, जो सुनील पाल का भाई यानी कि जो उसका अनीता का जो देवर था उसको पुलिस वाले अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद उसको थाने लेकर आती है और
उससे बोलते हैं कि तुम्हारी जो प्रेमिका है अनीता, उसने हमें सब कुछ बता दिया है, अब तुम भी अपना गुनाह कबूल कर लो। और वह घबरा जाता है और सोचता है कि शायद गुनाह का खुलासा हो गया है। वह बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है मेरी भाभी ने, यानी कि मेरी प्रेमिका ने किया है। और वह बताता है कि हम लोगों ने मिलकर सुनील पाल की हत्या की थी। पुलिस गांव जाती है और अनीता को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और दोनों से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार यह सब कैसे हुआ। जो अनीता होती है वह बताती है कि जब मैं शादी करके घर पर आई थी, मैं बहुत गरीब घर से थी, इसी वजह से मैंने सुनील पाल से शादी की थी। और लेकिन शादी के बाद वह बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करता था। मेरी नज़र मेरे देवर गुलाब पाल पर पड़ी, उसी पर मेरा दिल आ गया। हम लोगों का संबंध काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि प्यार कितना भी छुपा लो, छुपाने से नहीं छुपता है। और एक दिन मेरे पति हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। वह बोलता है कि आज के बाद मेरा भाई इस घर में कभी नहीं आएगा और ना ही तुम मुझसे कोई बात करोगी। लेकिन मैं अपना दिल अपने देवर को दे बैठी थी, मैंने उसको सब कुछ समझ लिया था, इसलिए इसलिए मैंने अपने देवर के साथ मिलकर यह प्लानिंग की थी। और मेरे देवर ने मुझको जहर लाकर दिया और इसी बीच में उस जहर को मैंने समोसे में मिलाकर उसको अपने पति को खिला दिया और समोसा खाते ही वह बेहोश हो जाता है। और हम दोनों ने मिलकर उसकी चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब सोचते हैं कि लाश को कहाँ छुपाया जाए, कहाँ फेंका जाए, तो हम लोग लाश को अपने ही घर में भूसा था उसमें हम लोग दबा देते हैं। और घर हमारा खेतों में था, इसलिए आसपास कोई रहता भी नहीं था। इसी वजह से इस लाश में से कोई बदबू भी नहीं आ रही थी। और वो जो थोड़ी बहुत बदबू आती भी थी वह फौरन हवा में उड़ जाती थी, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया था। 1.5 साल तक हम लोगों ने लाश को भूसे में रखा हुआ था। और जो कोई भी पूछता था, सवाल जवाब करता था, तो सबको यही पता था कि सुनील जो था शराबी था, शराब ज्यादा पिया करता था। इसी वजह से वह घर छोड़कर कहीं चला गया है। किसी को भी कोई शक नहीं होता है। लेकिन अब भूसा खत्म हो चुका था और भूसा खत्म होने की वजह से हम लोग लाश को निकालते हैं और 29 अक्टूबर को हम लोग जंगल में फेंक आते हैं, यह सोच करके कि हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे। किसी ने भी अभी तक कोई छानबीन नहीं की है, कोई खबर नहीं दी है। और गांव में आकर छानबीन कौन करेगा, कौन पता करेगा कि वह 1.5 साल पहले मर चुका है, हमें क्या फर्क पड़ता है। और यही सोचकर हम लोग लाश को फेंक आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम दोनों पकड़े जा चुके हैं। इसी कहानी को, इस घटना को निकलने के बाद जब गांव में यह बात पता चलती है तो गांव के जितने भी लोग होते हैं सब हैरान हो जाते हैं। क्योंकि पहली बात यह है कि पति ने अपने ही रिश्तों को तोड़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत करने वाली बात यह है कि जो भाई अपने भाई के साथ बचपन से लेकर खेलता कूदता बड़ा हुआ, आखिर आखिर में वही रिश्ता इतना कमजोर पड़ गया कि सिर्फ एक अवैध संबंध के चलते उसने अपने सगे भाई का गला काटकर हत्या कर दी। अब रिश्ते कमजोर पड़ने लगे हैं। रिश्ते चाहे कितने भी मजबूत हों, लेकिन सिर्फ जो अवैध संबंध होते हैं उसमें रिश्ते कमजोर पड़ ही जाते हैं और टूट जाते हैं। पुलिस दोनों को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन इस घटना से सीख मिलती है कि आप क्राइम कितना भी कर लो, कितना भी छुपा लो, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन वह क्राइम निकल कर एक न एक दिन बाहर जरूर आता है, सबके सामने जरूर आता है। हम बुरा कितना भी कर लें उसका अंजाम हमें इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। तो इसलिए सावधान रहें। जरूरी नहीं है कि कोई आप काम करे तभी आपके साथ पूरी घटना हो सकती है, कभी भी बेकसूर इंसान को भी सजा मिल जाती है। जैसे सुनील के साथ हुआ, सुनील बिल्कुल बेकसूर था, उसकी कोई गलती नहीं थी, कोई गुनाह नहीं किया था। तो दोस्तों यह रही घटना आपके सामने। तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है कि आप लोग भी समाज में ऐसे लोगों से सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों यह रही वीडियो आपके सामने। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।